नमस्कार। शोमर तुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा दिल्ली के चुनाव की और खासकर अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, उनकी स्थिति की, उनके कर्मों के बारे में। ये सब मैं आज जिक्र करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और आपकी क्या राय है ये जरूर कमेंट करिएगा। आप यहां कितना सहमत हैं इस सब बातों से जो मैं कह रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था केजरीवाल और उसके शासन की। वो क्या है? बर्बादी, बेहदहाली, बदनीयत, विनाश, बेईमानी, घोटाले, झूठ, फरेब, नौटंकी, विश्वासघात, बदजबानी, बेहाली और आक्रमण्यता। पूरे 11 सालों का ये लेखा जोखा है अरविंद केजरीवाल की राजनीति का, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुशासन का। इसे शासन नहीं कहेंगे बल्कि कुशासन कहेंगे। ये उनकी उपलब्धियां हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, कल ही जो है कैग की रिपोर्ट के बारे में जो है विधानसभा में प्रस्तुत न करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की पीठ ने जो है बुरी तरह आम आदमी पार्टी को लताड़ा, बुरी तरह फटकार लगाई और उनकी बदनीयति पर प्रश्न उठाए कि ये जो है आपने जो ये रोका है इसके पीछे आपकी बदनीयति है। यानी उनकी नियत पर प्रश्न उठाया कि आपका नियत क्या है। कह रहे बहुत टाइम था आपके पास, आपके अध्यक्ष के पास वो थी, पड़ी हुई थी, आप चाहते तो उसको रखते। लेकिन वो केजरीवाल जिनका उद्भव, जो राजनीति में आज जिस स्थान पर पहुंचे, वो इसी कैग रिपोर्ट के आधार पर पहुंचे थे। जो पिछली सरकार के जो कुकर्म थे कांग्रेस के, उसको आधार बना करके और उसको जनता के बीच ला करके अपने को ईमानदार बता करके कि मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, तो ये जाकर के ये जो सत्ता में जो आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ। और जो ये अभी जो कल रिपोर्ट आई जिसमें 2,500 करोड़, करीबन 2,500 करोड़, सोचिए आप, करीबन इसमें घोटाला है। ऐसी जो है 12-13 रिपोर्ट और है। 14 कैग रिपोर्ट उन्होंने दबा रखी है। और जगह तक झूठ चल जाता है, फरेब चल जाता है, मीडिया को पकड़ करके जो है उनसे कुछ भी कहला दो और एक नैरेटिव बना दो कि हम जो है विक्टिम है और बीजेपी सरकार के और ये वो। लेकिन कैग एक स्वतंत्र संस्था है और जिसने जो है कांग्रेस के राज का भी वो किया था और उसका उखाड़ने में उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने इस कदर उनको डांटा, फटकारा और मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। और संजय सिंह जो अपर हाउस, किसी जमाने में अपर हाउस एक बहुत बड़ा मायने रखता था। अपर हाउस का मेंबर होना यानी चुन करके तो कोई भी जा सकता है, लेकिन किसके अंदर क्या विशिष्ट गुण वालों को अपर हाउस भेजा जा सकता था। उस अपर हाउस में संजय सिंह जैसे लोग, आप जानते होंगे संजय सिंह के बारे में, गूगल कर लीजिएगा और शाहजहांपुर का वो कर लीजिएगा, जो वहाँ का पिक्चर हॉल है, कोई एक मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके बारे में पता कर लीजिएगा। और मारपीट के तो उन पर भी मुकदमे चल ही रहे हैं। उस जैसे व्यक्ति को वहां भेजा उन्होंने अपर हाउस में, अपर सदन में, संसद की। तो कह रहा, जब पत्रकारों ने पूछा इस बात को तो कह रहा कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है रिपोर्ट कहाँ है। मतलब ये है कि आप सफाई नहीं दे सकते हैं, आपके पास सिर्फ इतना ही है कि हमने वो रिपोर्ट दबा दी है, हमने उसको प्रस्तुत नहीं होने दिया है विधानसभा में, इतना ही आपका योगदान रहा। अब क्यों नहीं प्रस्तुत होने दिया? क्योंकि इनकी सारी पोल खुल रही थी। सारा इनके जो 11 साल का कुकर्म है, 11 साल का भ्रष्टाचार है, 11 साल का जो ये हेरा फेरी है और जनता पर चूना लगाना है, उसका सारा सच सामने आ रहा है इन रिपोर्ट पे। तो हाई कोर्ट ने जो भी उन पर डांट फटकार लगाई, अगर किसी और पे लगाई होती छोटी सी बात पर, ये तो बहुत बड़ी बात है, कैग की रिपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, अगर छोटी बात पर भी लगाया होता तो अब तक उन्होंने तूफान मचा दिया होता। अगर कोई पुल अगर बनते हुए गिर गया या 2-4 साल में गिर गया होता, या कोई किसी सड़क में गड्ढे हैं विपक्ष के यानी विशेषकर बीजेपी के, तो ये हल्ला मचा देते कि देखे साहब ये हो गया, वो हो गया, राना फलाना, ये सब चीजें। ये सब इनका करने का स्टाइल है, नीति है। किसी भी चीज को झूठ बोलो,
और जो है अपना काम निकाल लो और अपने को किनारे कर लो। अच्छा, इसके पीछे केजरीवाल जो आज भस्मासुर बन गया, उसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो मीडिया, ये जो एक छोटा सा राज्य जो कि महानगर पालिका के बराबर ही है, उसे बल्कि मुंबई महानगर पालिका से भी छोटा है, उसके मुख्यमंत्री अनफॉर्चुनेटली उसके पास करोड़ों का बजट सिर्फ इस बात के लिए कि अपना प्रचार करे, अपने कुकर्मों का प्रचार करे, जो उसके कुकर्म है उनको जो है छुपाने के लिए प्रचार करे, और मीडिया का मुंह बंद रहता है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मीडिया ने कभी कोई उससे उलट करके कोई प्रश्न पूछा होगा। और आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव है और लगातार हर चैनल पर हर समय हर उसमें जो है पंजाब सरकार के ऐड आ रहे हैं। अब डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसी पैसे से, जबकि यही लोग जो है पैसे के लिए भीख मांगते हैं सरकार के पास, कहते हमें पैसे दो पैसा दो पैसा दो करके। तो ये संजय सिंह सरी के लोग कह रहे हैं कि कहां है, और ये वही संजय सिंह है जिसने पहले दिन जब स्वाति मालीवाल की इन्होंने पिटाई करी थी इसमें अपने शीश महल में, तो उसमें कहा कि हाँ नहीं बहुत गलत हुआ है, तो उसने इस बात को लेकर के किया था और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है, मतलब चिंतित है इस बात को लेकर के कि स्वाति मालीवाल के साथ क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने उसको डांटा वैसे वो पलट गया। तो सब सारी पूरी आम आदमी पार्टी जो बड़े महिला की बात करते हैं, हालांकि इनके हिसाब से सब जानते हैं इनको कैसे इनका बिहेव महिला के लिए, तो वो अपनी पार्टी की महिला स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्या क्या नहीं किया उन्होंने, किस तरह बदनाम का पूरा अभियान चलाया, ये बीजेपी से मिली हुई है। आज तक वो बीजेपी शामिल नहीं हुई, लेकिन इनकी पोल खोल रही, वो एक कैमरा लेकर के मोबाइल लेकर के वीडियो बना रही। इनके जो वो है झूठ और फरेब का जो साम्राज्य जो वो है काम है, उसको जनता के सामने ला रही है। और ये आदमी जो है एक विधानसभा सत्र नहीं बुला सकता। ये वो व्यक्ति है जिसने कश्मीरी पंडितों पर बनी हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स या द कश्मीर स्टोरी या कश्मीर फाइल्स करके जो भी थी, उसको उसकी मजाक उड़ाने के लिए विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, सिर्फ इस बात के लिए कि जो ये बनाया गया है ये झूठ है, प्रपंच है, जबकि सारी दुनिया जानती है। पहले तो नहीं जानती थी, अब तो सभी जानते हैं कि क्या स्थिति रही कश्मीर में, किस तरह लोगों को रातों रात निकलना पड़ा, कितने लोग मारे गए, आरे से काटा, आरे से बलात्कार, और क्या नारे लगे थे कि अपनी बहन और बेटे को छोड़ जाओ, तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। उसकी ये मजाक उड़ा था और विशेष सत्र बुलाया इसने। ऐसा निकम्मा मुख्यमंत्री जो कभी भी काम नहीं करता, उसके बाद विभाग तक नहीं है, लेकिन इस बात के लिए उसने किया। या किस लिए बुलाता सत्र? एलजी को गाली देने के लिए या प्रधानमंत्री को जो है गाली देने के लिए, उनको कहने के हिसाब से चौथी पास राजा ये है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो विधानसभा में एक इनको इम्यूनिटी मिली होती है कि वहां पर कुछ बोलो, बकवास कर लो, उसका बाहर उसमें केस नहीं चल सकता है। तो ये इसके पीछे इसका तो ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ इसलिए करता है और कभी काम करने का कोई मतलब नहीं है। इकलौता मुख्यमंत्री ऐसा होगा जिसके पास कोई विभाग नहीं है, तो इससे क्या लेने देना है? इसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ ये कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। वो जो सैकड़ों करोड़ का जो शराब घोटाला था, उसके बाद ऐसे अनगिनत घोटाले हैं। अब क्योंकि सरकारी मशीनरी है, धीरे धीरे करके चीजें सामने आती हैं, जब आएंगे तब तक जो है ये चलता रहेगा। अपना झूठ बोल करके मीडिया को बुला करके जो है ये सब करता रहता है। केजरीवाल और उसकी नौटंकी जो मंडली है, वो नौटंकी करने में इतनी सिद्धहस्त है कि शराब घोटाले में कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं पकड़ा गया। आप ये सोचिएगा कि जो है झुंझुना भी नहीं, एक झुंझुना निकला उसमें से, और उसके पास नहीं वो उसके पास इतने छापे पड़े या मेरे पास छापे पड़े, हमारे पास कहीं कुछ नहीं निकला। आपने कहीं सुना कि कोई घोटालेबाज अपने घर में पैसे रखता हो? तो ये तो इनका हुआ है। लेकिन साक्ष्य इतने मजबूत थे कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इसमें सिर्फ वो कोई ये जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ही नहीं है, पूरी पार्टी इसमें वो है, जिम्मेवार है, क्योंकि ये पैसा इसमें से कुछ पैसा पार्टी के चुनाव खर्च में गया। तो अल्टीमेटली पार्टी को भी, इकलौती पार्टी ऐसी है जिसको कि आरोपी बनाया गया हो,
और क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस पार्टी के संयोजक हैं, सर्वे सर्वा है, तो वो भी इस मामले में आरोपी है। तो मतलब झूठ बोलने में इनका कोई भी सानी नहीं है। हर एक, अरे साहब हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला, हमें तो जो है ये है। और आप देखिए कितनी बार इन्होंने कहा था यमुना को हम करेंगे, स्वच्छ करेंगे, और जो है मैं खुद नहाऊंगा, ये करूंगा। अभी छठ के टाइम पर क्या वो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी अच्छी, दिखने में बड़ी अच्छी नदी लग रही थी, जो फोम जो उठ रखा था, जो झाग उठा हुआ था केमिकल्स का, ऐसे लगता था कि ग्लेशियर बह रहे हो। तो इस आदमी की शर्म जैसी कोई चीज नहीं, हर बार हर साल कहता है मैं यमुना साफ करूंगा। एमसीडी का तो सबने देखा ही होगा कि जब तक एमसीडी था बीजेपी के पास, तो रोज कहता था एमसीडी नहीं किया। आज वहां नालियां ओवरफ्लो हो रही है, जो कूड़े का ढेर है वो बढ़ता जा रहा है। इतनी सड़कें जो है टूटी फूटी है, इतनी अव्यवस्था कभी नहीं रही। जिन्होंने पहले 10 साल पहले जिन्होंने दिल्ली देखी होगी, आज अगर वो देखे तो वो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है दिल्ली की। नर्क बना के रख दिया। जो कहता है मैं सिंगापुर बनाऊंगा और लंदन पेरिस बनाऊंगा, उसने एक दिल्ली, अच्छी खासी दिल्ली को नर्क बना के रख दिया। पानी लोग दिखाते हैं, पानी को वो जो गंदा सा पानी है, कहीं सीवर लाइन उसमें जुड़ी हुई है, कहीं कुछ होकर के गंदा सा पानी जो है, अब आप उसको फ्री दो। आपने गंदा पानी देकर के फ्री पानी भी दे दिया तो उनको तो दवाइयां, मर जाएंगे वो, इलाज कराते कराते दवाइयां उसमें उस ज्यादा खर्च हो जाएगी। और प्रदूषण, जब तक इनकी सरकार पंजाब में नहीं थी, तब तक प्रदूषण के दोषी हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी। पता नहीं कैसे वो ऐसी हवा है कि जो वेस्ट से भी आती है धुआं वहां का दिल्ली में, और ईस्ट से भी आती है एक ही समय पर। तो ये ज्ञान ये जो है सिर्फ केजरीवाल का ही हो सकता है। इस ढंग से जो है, मतलब तब कहा था हम ये कर देंगे, मशीनें प्रदूषण साफ कर देंगे। अब क्योंकि अब पंजाब में इनकी सरकार आ गई, पंजाब का नाम नहीं लेते हैं, अब वो कहते केवल हरियाणा से आती है। हो सकता है कल के दिन ये पाकिस्तान से आता है, पंजाब के ऊपर से हवा आ जाती है पंजाब को छोड़ करके, और तब यहां आती है। तो मतलब बहाने बनाने में कभी कुछ भी बहाने बना सकते हैं। रोज के रोज दिन ये नौटंकी, कभी कह रहे कि साहब जाट को क्यों नहीं होती है, जबकि रिकमेंडेशन स्टेट की होती है रिजर्वेशन के लिए। या जो भैया लोग हैं, और मैं बताऊं आपको, जो ईस्टर्न यूपी के और बिहार के लोग जिन्हें पूर्विया कहते हैं, वहां पर उनको क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक 40 लाख करीबन वो लोग हैं, तो उनको हर कोई चाहता है कि हमारे पक्ष में आए। लेकिन ये आदमी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश की तरह ये जो है उसका सबसे बड़ा खलनायक है। जो कोरोना काल हुआ था, जब कोरोना काल हुआ था तो इन लोगों ने बाहर के लोगों को भगा दिया, बॉर्डर पे भेज दिया, जबकि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन का मतलब है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। अगर कोई जाना भी चाह रहा हो तब भी इनको रोकना चाहिए था, मोटिवेट करना चाहिए था, आप यहीं रुकिए, हम आपकी सब व्यवस्था कर देंगे। अगर लॉकडाउन भी होगा तब भी कभी कम से कम 10 दिन का, ऐसा तो कोई भी मैंने नहीं देखा होगा जिसके पास 10 दिन का खाना भी नहीं हुआ। 10 दिन के अंदर पूरी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके, इन चारों ने ये लॉकडाउन तोड़वाया। क्यों? क्योंकि ये लोग वल्चर है, गिद्ध है। ये चाहते थे कि देश में लोग मरे कोविड से, और हम तो उसका जो है फायदा, हम मोदी को कोसे और मोदी पे सारा वो करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों को याद रहता नहीं है, तो किस तरह से इनका कोरोना से निपटने में 1% भी योगदान नहीं था, लेकिन उसको फैलाने में और उसके खिलाफ लगातार बोलने में और लगातार झूठ बोलने में। कोई कह रहा, मोदी जी यही कह रहा था शायद, हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों भेज दी, जब तक वैक्सीन बच्चों की बनी भी नहीं थी। और ये देखिए आपकी उसी वैक्सीन ने जो हमने एक्सपोर्ट करी, लोगों को दान दी या थोड़ा बहुत नॉमिनल पैसे भी दिए जो अन्य देशों को, उससे भारत का बड़ा मान बना, और जो गरीब राष्ट्र थे उन लोगों की जिंदगियां बची है। तो ऐसा हुआ, एक दिन मैं पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था मैं विष्णु भगवान की, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अचानक मेरे दिमाग में कल की अवतार आ गया कि मतलब कल की कब अवतार लेंगे, तो खैर बात आएगी होगी। तो रात को मेरे सपने में विष्णु जी दर्शन दिए,
कह रहे तुम वत्स तुम जो है कल्कि के बारे में, मेरे अवतार के बारे में कह रहे थे, 10वें अवतार के बारे में। हाँ प्रभु, मैंने कह रहा हम टेस्टिंग करते हैं कि कब सही समय कब आएगा। और कह रहा है इस टेस्टिंग का जो रिजल्ट जो है 8 फरवरी को आना है। मैं समझा नहीं, कहना हमने क्या किया था कि जितने भी इस ढंग से पापी लोग थे इन सबको पूरे उसमें फैला दिया, पूरे जम्मूधूप में फैला दिया, जो झूठे लवार विश्वासघाती और इस टाइप के जो दुर्गुणों से भरपूर खान जो है। और कह रहे कुछ साल के अंदर सारे के सारे इंद्रप्रस्थ में एक जमा हो गए और 10 साल से वो राज कर रहे हैं। यानी झूठो जो ये दुर्गुण वाले हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के, सबके सब इकट्ठे हो रखे। तो अभी तक हम सब्र देख रहे हैं। अगर अब की बार अगर 8 तारीख को ये अगर जीत जाते हैं, इस तरह के लोग जीत जाते हैं, तो फिर मेरा अवतार लेना निश्चित है। क्योंकि इस देश, इस जम्मू द्वीप में जो है धर्म की बहुत हानि हो रही है और ऐसे कुछ और भी लोग हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप चाहते हैं प्रलय न हो और अभी फिलहाल कुछ और साल तक पृथ्वी चले, कलयुग जो चल रहा है चलने दीजिए, तो इन झूठों लवारों विश्वासघातियों निकम्मों को, बेईमानों को, इनको जो है सत्ता से बाहर रखें। धन्यवाद। पुनः मेरा निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।